बाहुबली, बाहुबली 2, RRR ऐसी कल्ट मूवी देने के बाद एस राजामौली सर अपनी नेक्स्ट मूवी लेके आ चुके। इसका छोटा सा टीजर और टाइटल रिवील हो चुका है और उस टाइटल का नाम है वाराणसी। वाराणसी मतलब शिव की नगरी, सबको पता ही है। और जिस तरह से इस टीजर से हमें समझ में आता है, योग विज्ञान दर्शन, पूरी ब्रह्मांड का दर्शन हमें इस टीजर में देखने को मिल ही जाता है। और यहाँ पे हमें टाइम ट्रैवल की भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाता है। मे बी जिस तरह से उन्होंने उस बहुत सारी चीज़ें हमें दिखाई नहीं है, लेकिन उससे बहुत चीज़ें रिवील हो भी जाती है। लेकिन हम उतना डीप नहीं जाते फिलहाल, कोई थोड़े बहुत एक्साइटमेंट हमें रहनी भी चाहिए ना, क्योंकि टीजर इतना बढ़िया उन्होंने कट किया है ना। और हर युग का दर्शन उस टीजर से हमें समझ में आता है। शुरुआत काशी से ही होती है टीजर की, उसके बाद हम ऋषि महात्मा को देखते हैं, उसके बाद हवन से पैदा हुआ क्षुद्र ग्रह जो आसमान को चीरते हुआ जो बर्फीले समुद्रों में जाके गिरता है, उसके बाद हमें अफ्रीका के जानवर के दर्शन हो जाते हैं। और जिस तरह से वो चीज़ें, वो विजुअल दिखाई देता है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें वो चीज़ें समझ में आती है, दिखाई देती है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं लंका नगरी के अंदर। वहाँ पे हम हनुमान जी को देख के मुँह से बस एक ही बात निकलती है, जय श्री राम। और उसके बाद हमने बहुत सारी विजुअल्स देखे जो कि अलग लेवल के थे, जो एक एक चीज़ हमें ना बहुत डीप मीनिंग वाली उन्होंने दिखाई दी है। और अभी ज़्यादा वो रिवील नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें हमें समझ में आ जाती है। अगर आप उस चीज़ को झूम करके देखोगे या बहुत ज़्यादा बारीकी से देखोगे ना, तो बहुत चीज़ें समझ में आती है। और एंड में हम आते हैं महाकर्णिका घाट के ऊपर, जहाँ पर एक हाथ में त्रिशूल लेके नंदी की सवारी करते हुए एक इंसान जो सामने से आ रहा है। और वो जो लास्ट का वो जो विजुअल था ना, बहुत बहुत ज़्यादा बढ़िया था और वो बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल का था। और उसके ऊपर जो हमें महेश बाबू को देखने को मिल जाता है ना, जो उनका रौद्र रूप देखने को मिलता है ना, बहुत अलग लेवल का था और बहुत कनेक्ट कर जाता है। जिस तरह से वो चीज़ें, वो विजुअल दिखाई दे पड़ता है ना, एक नंबर। ऑब्वियसली चीज़ें होगी क्योंकि मूवी राजामौली सर की है, तो ये चीज़ें, और वो इंटरनेशनली मूवी बहुत ज़्यादा ही कलेक्शन करने वाली है, ऐसा तो लग ही रहा है। और जिस तरह से इनके अलावा, इस टीज़र के अलावा, टीज़र के अंदर भी हमारी देसी गर्ल दिखाई दे ही है, लेकिन वो बहुत ऐसे हमें ऐसे देखा, ऐसे एकदम ऐसे नॉर्मली उन्होंने डाला हुआ है जो हमें दिखाई भी ना दे और दिखाई भी दे इस तरह से। और उनका जो लुक है ना भाई, टू गुड वाला लुक है प्रियंका चोपड़ा का। और उनके अलावा बहुत सारे हमें हमारे जो एक्टर है ना, वो देखने को मिल जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, इस मूवी की हाइप बहुत ज़्यादा है, बजट बहुत ज़्यादा बढ़िया है और बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेक करने वाली ये मूवी बन भी सकती है। लेकिन इससे पहले जो 2 पोस्टर रिलीज़ हुए उसका बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया था। लेकिन देखो, जो इसके अंदर टीज़र के अंदर जो इफेक्ट उन्होंने डाले हैं ना, वो नॉर्मल मूवी के अंदर हो ही नहीं सकते। और आप वो सारी चीज़ें एक तरफ रखो, लेकिन उसके अलावा जो हमें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन उन्होंने इस टीज़र के अंदर घड़वाए हैं ना, हर युग की सारी चीज़ें उन्होंने ली है, चाहे शिव हो, चाहे श्री राम हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे ऋषि महात्मा हो, हर चीज़ का, हर युग का एक चीज़ें हमें दिखाई गई है। और उसके साथ विज्ञान की जो वो चीज़ें उसके अंदर डाली है ना, वो एक कनेक्शन ना बहुत अलग लेवल का है जो हमें दिखाई देता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन पता नहीं अभी मूवी एक्चुअल में कैसी निकलती है। तो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।